हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आईबीपीएस क्लर्क 2025 की नोटिफिकेशन आउट है। 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप प्रिपरेशन को लेकर के चिंतित हैं कि यार मैं क्वांट कहाँ से पढूं, रीजनिंग कहाँ से पढूं, इंग्लिश कहाँ से पढूं, मुझे चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए खास है। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट सोर्सेज, बुक्स क्या हो सकती हैं, यूट्यूब चैनल क्या हो सकते हैं, कोर्सेज कौन से मैं इनरोल कर सकता हूँ, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, एक खूबसूरत सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस एग्ज़ाम को बहुत स्मार्टली प्रिपेयर करना चाहते हो तो पहली चीज़ करना प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके पिछले 4 साल के पेपर डाउनलोड कर सकते हो और उसमें फिर देखना यार प्री में क्या क्या आया है, मेंस में क्या क्या आया है। जो हम आपको पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं उन पेपर्स के एंड में, हर पेपर के एंड में हमने खुद एनालिसिस कर रखा है कि क्वांट के इस टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चन थे, ये इजी थे, ये मुश्किल थे, रीजनिंग में ये था, इंग्लिश में ये था, सब कुछ मिलेगा आपको। तो एक बार जाओ डाउनलोड कर लो, उनको देख लो, आधी तैयारी आसान हो जाएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब पेपर कब है? ठीक है, बहुत सारे बच्चों को नोटिफिकेशन में देखा होगा कि डेट सिर्फ अक्टूबर या मेंस के नवंबर मेंशन है। तो कब एग्जाम हो सकता है? जो आईबीपीएस का रिवाइज कैलेंडर आया था ना, उसमें डेट मेंशन थी क्या कि आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम 4, 5 और 11 अक्टूबर को और मेंस एग्जाम 29 नवंबर को। तो मोटा मोटा 2 महीने का समय है आपके पास और इस 2 महीने में बहुत अच्छे से कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हो उस पर बात करेंगे। दूसरा नोट करने वाला ये पैटर्न है। प्रीलिम्स में आपके क्वांट रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, इंग्लिश 30, टोटल 100 मार्क्स होंगे। 20 मिनट का टाइम होगा। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी और टोटल जो यहाँ पे टारगेट स्कोर आपका वो भी 80+ होना चाहिए। कट ऑफ बहुत हाई जाती है, ठीक है, स्टेट वाइज जाती है, हाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो मतलब इसमें कोई ज़्यादा चेंज भी नहीं हुआ है, चेंज यहाँ पे हुआ है जो मेंस एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज कर दिया उन्होंने। अब रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 सवाल होंगे 60 नंबर के, सिर्फ 35 मिनट मिलेगी और लेवल अच्छा खासा होगा। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट मिलेगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 30 मिनट मिलेगी। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 20 मिनट मिलेंगे। तो टोटल 155 200 मार्क्स के होंगे और 120 मिनट आपको यहाँ पे मिलेगी सोल्व करने के लिए। तो लेवल मतलब पहले ये 160 मिनट थी, इस बार 40 मिनट कम कर दी। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 थे, इनको 35 कम कर दिया। लेवल वही रहने वाला है। तो मतलब तैयारी बहुत जोर लगा के करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए अब सोर्सेज की बात करें। बहुत सारे बच्चों को किताबों से बड़ा प्रेम होता है, करना भी चाहिए। किताबों के बिना जब तक किताबें पढ़ते रहेंगे जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हुए किताबों को बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एआई के ज़माने में आप पीछे रह जाओगे। क्वेश्चन डे बाय डे पैटर्न चेंज हो रहा है, लेवल चेंज हो रहा है और उस तरीके से स्मार्टली प्रिपेयर नहीं करोगे। किताबों में पुरानी बातें हैं थोड़ी, ठीक है, टाइमली अपडेशन नहीं होता, चीज़ों को फिल्टर करना मुश्किल है। अब मैं डेडिकेटेड आपको बोलूँ कि यार मैं आपको आईबीपीएस क्लर्क का पेपर बना के दे रहा हूँ, मैं तो उसी स्टैंडर्ड पे दूंगा ना। कौन सी किताब है जिस पे सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क लिख रखा हो कि ये इसी के लिए डेडिकेटेड बुक है? नहीं, सारे एग्जाम के लिए कॉमन बनाते हैं, फिर अपने एग्जाम के हिसाब से उनको फिल्टर करो, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये अगर कोई किताबें पढ़ने का इच्छुक है तो ये पढ़ सकता है। ये प्री के लिए क्वांट बहुत है, फिर मेंस के लिए डीआई और यहाँ से सहारा ले सकते हो। ये रीजनिंग प्री के लिए बहुत है, मेंस के लिए ये। लेकिन दिक्कत आएगी ना, अब यहाँ से सिलोगिज्म पढ़ोगे, ओनली या फिर ओनली का कंसेप्ट ही नहीं होगा, पेपर में वही आना है, दिक्कत है। इंग्लिश ग्रामर हो जाएगी आराम से, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है वो आपको न्यू एग्जाम्पल चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो आप, मंथली करंट अफेयर पढ़ सकते हो आप, ये पजल वगैरह यहाँ से सोल्व कर सकते हो। ठीक है चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होंगी, समय चाहिए। अब पेपर में 2 महीने फिल्टर करने में गुजर जाएंगे दोस्त। कब सिलेबस पूरा करोगे, कब आगे बढ़ोगे? एक तरीका, एक रीजन तो ये है। दूसरा महंगी है, एक एक किताब 700 700 800 800 रुपये की है। लेने जाओगे 8-7 हज़ार रुपये लग जाएंगे आपके। ठीक है, और मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो आप बहुत अफोर्डेबल फीस में ले सकते हो। कैसे, ये देखो। हमने एक बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स लॉन्च कर रखा है। ठीक है, इस महापैक कोर्स में हम 6 एग्जाम को टारगेट करते हैं। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क। ठीक है, इस पे 75% का ऑफ मिलेगा आपको 3 अगस्त तक और ये वन टाइम ऑफर है। ठीक है, इससे पहले आज तक कभी नहीं आया इतना ऑफ। और ये आपके लिए इसलिए है क्योंकि धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आ रही थी
और बच्चों को चाहिए था, तो हमने हमारे सभी कोर्सेज पे इतना बड़ा ऑफर चलाया हुआ है। ठीक है, आपको ये कोड यूज करना है, 1 टाइम 75। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ इनरोल कर लो। खास बात क्या है इस कोर्स की, पहले सुन लो। चलो ये देखो, ये बैंकिंग एग्जाम का हमारा महापैक है। क्या क्या मिलेगा इसमें? सबसे पहले आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लासेज जितनी मर्जी बार देखो, और जीरो से लेके हीरो लेवल वाली है। क्लर्क का प्री भी, क्लर्क का मेंस भी, पीओ का प्री भी, पीओ का मेंस भी, सब। और हर चैप्टर के साथ साथ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में सबके टॉपिक वाइज टेस्ट, प्री और मेंस लेवल के। एक चैप्टर पढ़ोगे, उसी के नीचे टेस्ट मिलेंगे। प्री के तो प्री के लगा लो, मेंस का पढ़ रहे हो मेंस का लगा लो, खत्म। क्यूआर हो गया, कहीं भटकना ही नहीं है इधर उधर। बस जाओ, कोर्स खोलो, डेली टारगेट दो अपने आप को, कंप्लीट करते चलो। और सीक्वेंस में एक एक चीज प्रॉपर, ऐसा नहीं है पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, फिर आपको करंट अफेयर मिलेगी पिछले 1 साल की, और साथ में अपडेटेड टिल एग्जाम तक, जिसमें मंथली कंपाइलेशन के साथ साथ एमसीक्यूज भी है। मतलब एक वीकली अपडेट करते हैं। 1 से 7 अगस्त की करंट अफेयर आ गई, फिर आगे 7 से 14 तक की आ गई, फिर 14 से 21, 21 से 28, मंथ एंड में सारी कंपाइल होगी। और साथ में टेस्ट आ गया एमसीक्यूज का, पढ़ो भी, टेस्ट भी लगाओ, आगे बढ़ो, करंट अफेयर का झंझट भी खत्म। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, आईबीपीएस क्लर्क में नहीं आएगा, लेकिन आईबीपीएस और एसबीआई भी तो दोगे ना। साथ में फोटो मटेरियल, कंसेप्ट क्लास, वीडियो, सब कुछ, और साथ में प्रैक्टिस के लिए मटेरियल और अपडेटेड नया पैटर्न है भाई सारा। फिर कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, आरआरबी में काम आ जाएगा। मिनी मॉक टेस्ट है, पीओ लेवल के अलग और क्लरिकल लेवल के अलग, सबके, क्वांट के, रीजनिंग के, इंग्लिश के। फिर फुल लेंथ टेस्ट है, प्रीलिम्स लेवल के अलग, मेंस के अलग, सभी एग्जाम्स के, और लेटेस्ट पैटर्न के, नए पैटर्न के, नई करंट अफेयर, सब कुछ नया। समझ रहे हो? प्री के भी, मेंस के भी, सभी के। बहुत शानदार रहेगा। कंसेप्ट क्लासेज होगी, टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए, मिनी मॉक टेस्ट हो गए, फुल लेंथ टेस्ट हो गए, प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 4 साल के सभी एग्जाम्स के। और ये सारे टेस्ट, जो भी क्वेश्चन होंगे वो सोल्व होंगे डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। फिर इंटरव्यू की गाइडेंस इसी में, जिस भी एग्जाम के लिए होगा, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरह की। कोई ऐसी चीज मुझे बताओ जो आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए और आपको यहाँ ना मिल रही हो। एक एक चीज आपको मिलेगी, जो भी चाहिए, जिस भी वक्त चाहिए, सारी एक ही जगह। अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, पढ़ो, कोई डाउट आए हमसे पूछो, बात करो और ख़त्म करो चीज़ों को। इनरोल कैसे करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के इनरोल करो, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या फिर सिंपली गूगल पे टाइप करो। गूगल पे क्या टाइप करोगे, ये गूगल पे जब हम जाते हैं, ये देखो सिंपली edutap.in, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में जाओगे तो ये बैंकिंग कोर्स दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये बैंकिंग कोर्स पे जाके ये हमारा कोर्स है, इसमें आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है भाई, और यहाँ नो मोर पे जाके इसके बारे में पढ़ लेना अच्छे से, क्या क्या डिलीवरेबल हैं, ये डेमो लेक्चर हैं, ये भी लगा लेना। ठीक है, कैसा पढ़ाते हैं पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये बैच की फैकल्टी है, ये कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं, तो सारी चीज़ें एक ही जगह होगी प्रिपेयर बहुत अच्छे से। और दूसरा, अगर आप बैंकिंग के साथ साथ आरबीआई को भी टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ आरबीआई ग्रेड बी के कोर्स पे जाना। ठीक है, यहाँ जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे, ये सिंगल कोर्स पे जाना है, ये वाला, ये आरबीआई के साथ साथ बैंकिंग का महापैक है। आरबीआई तो कर ही सकते हो, आरबीआई के साथ साथ बैंकिंग भी कर सकते हो, तो वो अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ ये लोगे तो आरबीआई और बैंकिंग दोनों होगी। आरबीआई का भी फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, बैंक के भी ये 6 के 6 एग्जाम, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, सब कुछ। और यहाँ पे भी 1 टाइम 74 कोड का यूज करना है। 1 टाइम 74 कोड का यूज करेंगे, आराम से आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं होगी भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ पे भी आपको बहुत सारी वीडियोस, कंटेंट वीडियोस, स्ट्रेटेजी वीडियोस टाइमली मिलती रहती है। ठीक है, अब देरी सिर्फ ये है कि बेस्ट सोर्स मैंने आपको बता दिया, अब अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, मेहनत करनी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेहनत करेंगे, हमारी टीम भी आपका पूरा सहयोग करेगी इसमें, और मिल करके इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और सेलेक्ट होकर के दिखाएंगे इस बार। ठीक है, चलो तो इस अभी दीजिएगा इजाज़त, वीडियो को एंड करते हैं। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फिर मुलाकात होगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, आपके द्वारा दिया गया एक सब्सक्रिप्शन, एक कमेंट, एक लाइक हमें भी मोटिवेट करता है। ठीक है, चलो फिर मुलाकात होगी,
बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।